मुरादाबाद पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त त्रिवेदी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा और बसपा चुनाव नजदीक आते ही ब्राह्मणों को लालच देने का काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी के लोगों को यह नहीं पता कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी होता है। उन्होंने कहा कि मायावती ने तो बिना किसी कारण के ब्राह्मणों को अपमानित किया है। बसपा ब्राह्मणों की बात सिर्फ चुनाव की वजह से कर रही है, वरना इन्हें ब्राह्मणों से कोई मतलब नहीं है। वहीं प्रांशु दत्त ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वो बार बार भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाने की बात करते हैं, ये भी सिर्फ चुनावी बयान है। इनकी सरकार में अनगिनत ब्राह्मणों की हत्या की गई है। उन्होंने कहा कि अगर आज भगवान परशुराम के नक्शे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं, योगी जी बिना किसी जात पात पूछे अत्याचारियों और अपराधियों पर कार्यवाही करके समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं। साथ ही प्रांशु दत्त ने दावा किया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी युवाओं के सहारे 350 सीटों पर जीत हासिल करके एक बार फिर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। कि सपा और बसपा चुनाव के कारण से ये ब्राह्मणों को लोभ देने का प्रयास कर रहे हैं। ब्राह्मण सबसे बुद्धिजीवी वर्ग होता है, समझदार वर्ग होता है। जहां तक मायावती की बात है, मैं ऐसे परिवार संबंध रखता हूं, स्वर्गीय वीरेंद्र द्विवेदी का भतीजा हूं। स्टेट गेस्ट हाउस कांड में जब मायावती के प्राण पर आफत आई थी, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर मायावती की जान बचाई थी। लेकिन जब मेरे भाई द्विवेदी जी के बेटे मायावती के पास मदद मांगने गए थे, उन्होंने उन्हें पार्टी से बिना किसी कारण अपमानित होकर बाहर निकाल दिया था। मुझ पर रासुका लगाई थी, मैं 10 महीने तक उस सरकार में जेल में रहा था। तो और बाद में मायावती ने स्वयं सपा से पैक्ट कर लिया था, यानी जिन्होंने उनकी हत्या का प्रयास किया उनसे पैक्ट कर लिया, और जिन्होंने जान बचाई उनके बारे में ध्यान नहीं दिया। तो ये ब्राह्मणों की जिस तरह की बात कर रही मायावती कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी कहते हैं कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाएंगे। तो अखिलेश यादव की सरकार में मध्य उत्तर प्रदेश के जिलों से हम लोग आते हैं, फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, इन जनपदों में जाने कितने निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं इनकी सरकार में हुई है। तो ब्राह्मण वर्ग जानता है कि हमारा हित किसमें है। और वास्तव में भगवान परशुराम के रास्ते पर यदि कोई चल रहा है तो योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं। जैसे भगवान परशुराम ने अपने समय में जो आतताई अत्याचारी थे उन पर कार्रवाई करी थी, उनका वध किया था, उसी प्रकार योगी जी बिना किसी की जात पात पूछे जो अत्याचारी अपराधी है उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और समाज को अच्छा संदेश दे रहे हैं।